साधारण ब्याज का नेक्स्ट बी पार्ट है ये। इसमें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ सकती है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वैसे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा टाइम में निकाल करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, सहयोग कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतनी और 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। ये जो वर्ड है दोस्तों, हो जाती है, इतनी हो जाती है या हो जाएगी, ये शब्द क्या है, ये मिश्र धन को प्रेजेंट करते हैं। हमें बताना क्या है, धनराशि बतानी है और ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों 3 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी, तो इन वर्ष का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं और इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 288, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 4 वर्ष में इतनी हो रही है, तो 1 वर्ष में कितनी होगी, 72। क्लियर है। ये क्या हो गया, यहाँ पर 72 इंटू 3 करेंगे तो ब्याज हमारे पास 1 साल का जो ब्याज है दोस्तों 72 है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 216। हमें दर बतानी है, दर परसेंट इक्वल टू होता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय, ठीक है। मूलधन कितना है दोस्तों, देखिए भाई दोस्तों, ये 3 साल का ब्याज है हमारे पास 216, ठीक है। और 3 साल का ये मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज ऐड हो जाता है तो मिश्र धन होता है। अगर इस 216 को मैं घटा दूं इस मिश्र धन में से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मूलधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन गुना समय, ये फॉर्मूला होता है 10% का। 10% का ये फॉर्मूला है, हमने बस इस फॉर्मूले में मान रखा है। यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है, 12 वर्ष में ना स्वयं की 2 गुनी हो जाती है दोस्तों, 2 गुनी हो जाती है। तो एक लिखना है यहाँ पर, जितनी गुनी कह रहा है वो यहाँ पर लिखना है, फिर उसका अंतर कर देना है, अंतर कर देना है। अंतर कितना है, जो अंतर होगा वो होगा ब्याज, ये होगा मूलधन, ये होगा मिश्र धन, ये होगा ब्याज, क्योंकि मूलधन में ब्याज का ऐड होते ही क्या हो जाता है, मिश्र धन होता है, ठीक। वो कह रहा है कि किस वार्षिक प्रतिशत दर, यानी दर हमें ज्ञात करनी है। और दर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 1 है, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन कितना है, मूलधन 1 है, और गुना कितना, गुना है समय। समय 12 वर्ष है दोस्तों, तो 12 लिखना है यहाँ पर, आ जाएगा कितना 8 सही 1/3%, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन इतना हो जाता है, मूलधन क्या कीजिए। भाई देखिए 2 वर्ष 4 माह है, सबसे पहले माह को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 से भाग करके, 2 + 4/12, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना आ जाएगा, जब 4 से हमने डिवाइड करा, 4 4 दिया 12, तो 2 + 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आ जाएगा। ब्याज हमें भाई देखिए ये हो गया वर्ष यानी टाइम हो गया ये, और दर है हमारे पास 6%। ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है, 14% यहाँ पर हमें ब्याज मिल जाता है। तो अगर आप देखें मूलधन हमारे पास 100 है, मान लिया हमने 100 है, 100 में 14% अगर ब्याज जुड़ेगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धन कितना हो जाता है, 4047 हो जाता है। तो 4047 और गुना जो कह रहा है उसको ऊपर रखना है, हमने इसको मूलधन माना था तो इसको ऊपर लिखेंगे, और मिश्र धन कितना हो गया था 114, ये इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कर देंगे और आंसर आ जाएगा 3550। नेक्स्ट, किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन इतना तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है, ब्याज की दर क्या कीजिए। 2 से कितना हो गया इतना, 3.5 से कितना हो गया इतना, ठीक। और इनके यहाँ पर समय है तो समय का भी डिफरेंस कर देंगे, और यहाँ पर मिश्र धन का डिफरेंस कर देंगे। मिश्र धन का डिफरेंस ब्याज को दर्शाएगा, ठीक। 1.5 वर्ष का जो ब्याज है कितना हो रहा है, 117 हो रहा है। यहाँ से 1 वर्ष का कितना हो गया, ये 1.5 इसके बटे में आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ गया 78, ठीक है। ब्याज कितना आ गया दोस्तों 78, 1 वर्ष का ब्याज आया है ये 78, ठीक। और ब्याज क्या करना है हमें 2 वर्ष का, तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 56, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 56 आ गया 2 वर्ष का ब्याज। अब दोस्तों देखिए मिश्र धन हमारे पास कितना है, 756 है। तो अगर 756 में से 2 वर्ष का मिश्र धन है, इस 2 वर्ष के मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज को घटा दूंगा, 2 वर्ष का ब्याज को घटा दूंगा, तो मूलधन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो दर परसेंट बराबर क्या होता है, दर परसेंट बराबर ब्याज यानी ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय, ठीक है। वैल्यू रख देंगे इसमें। भाई 2 वर्ष का ब्याज है हमारे पास, तो नहीं ब्याज कितना है दोस्तों, ये हम 1 वर्ष पर निकाल रहे हैं। अगर 2 वर्ष पर निकालेंगे तो ब्याज हमें यही रखना पड़ेगा, हम निकाल रहे हैं 1 वर्ष पर। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 78 है, गुना 100 बटे में मूलधन कितना है दोस्तों 600 है। तो कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 13% दर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, कोई व्यक्ति जो है 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में इस प्रकार बांटता है, 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के हैं, और इस प्रकार बांटना चाहता है कि 18 वर्ष होने पर 5% क्या मिले, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले, प्रत्येक का भाग कितना है। दोस्तों जो डाटा दिया गया उसको लिख लेते हैं। जो ब्याज है, पुत्र का जो ब्याज है वो क्या है, यहाँ पर कुल जो धनराशि है वो है 3,75,000, ठीक है। इसके बाद भाई पुत्र जो है आपका दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पर आपको पुत्र का अगर ब्याज देखें हम यहाँ पर, पुत्र और पुत्री में इस प्रकार बांटना चाहता है, 12 तथा 14 वर्ष की आयु है, इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष होने पर, तो 12 में कितने की कमी है, 18 होने में 6 की, तो 6 इंटू दर कितनी है 5%, तो 30 हो गया। फिर ऐसे ही पुत्री की, तो दोस्तों फिर ऐसे ही पुत्री करेंगे, यहाँ पर 14 है और 18 होने में कितनी कमी 4 की, तो 4 इंटू दर कितनी है 5%, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। मिश्र धन बराबर मिश्र धन, दोनों का मिश्र धन बराबर दोनों का मिश्र धन, क्लियर है ना बात यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए पुत्र तथा पुत्री को हमें समान रूप से बांटना है, तो पहला भाग है इंटू 30% अगर ब्याज है, तो मूलधन अगर हमारा 100 है, 100 में 30% जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पुत्री जो है 20% है, 100 में अगर 20% जुड़ेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको काटा डिवाइड दिया, यहाँ से हमारे अनुपात पता चले 12:13। उसको अनुपात की कंडीशन मैंने बताई थी, जब भी अनुपात
जब भी दो संख्या गुना में हो, बराबर का साइन हो, तो अनुपात एक दूसरे के विपरीत होंगे। पहले के नीचे आ जाएगा 12, ठीक है, और दूसरे के नीचे आ जाएगा 13। यहाँ से हम कह रहे हैं कि टोटल अनुपात जो कुल है वो कुल है हमारे अकॉर्डिंग 25, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3,75,000, ठीक है। ए की वैल्यू है यहाँ से 15,000, तो इस ए की गुना उसमें करनी होगी जिसको हमें निकालना है। तो यानी पुत्र और पुत्री दोनों को निकालना है, तो 15,000 की गुना पहले 12 में करेंगे, फिर 13 में करेंगे। तो यहाँ पर 12 की गुना करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000, और पुत्री में गुना करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1,95,000। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बढ़ना है, 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज क्रमशः 1, 2 और 3 वर्ष मिश्र धन बराबर हो। अब दोस्तों देखिए ब्याज जो है, अगर ब्याज को देखें 12% की दर से हमें अगर 1 वर्ष का निकालना है, तो यहाँ पर भाई रेट इंटू टाइम के बराबर होता है ना, रेट इंटू टाइम के बराबर। तो इसलिए रेट कितना है 12% दर है, और गुना समय है 1 वर्ष, तो 12 हो गया ब्याज। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे दूसरे साल का, तो 24 हो जाएगा, तीसरे साल का हो जाएगा 36। अब यहाँ पर अगर इनके मिश्र धन की बात करें, वो कह रहा है कि मिश्र धन बराबर हो, तो बराबर को तीनों को बराबर रखना पड़ेगा भाई। 12%, 12 क्या है, 12 है मिश्र, 12 है ब्याज। 100 में अगर 12 जुड़ेगा तो मिश्र धन हो जाएगा 112, ठीक है। दूसरा ऐसे ही 100 में 24 जोड़ देंगे, 100 में 36 जोड़ देंगे, तो तीनों को हमें बराबर रखना है। इसी प्रकार से जो कट रहा है इसको काट देंगे। यहाँ से दोस्तों देखिए 28 × 31 × 34 ये है। तो अगर यहाँ से अनुपात आपको डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट आपको मैंने तरीका बताया था कि मान लीजिए अगर इसका निकालना है तो इसको आप ढक लीजिए और बचे हुए की इन दोनों की गुना कर दीजिए। गुना करके जो आएगा वो पहले का मान आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको निकालना है तो इसको ढक लीजिए, इन दोनों की गुना कर दीजिए। ये किसका मान आएगा, जिसको ढका है, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालना है तो इसको ढक लीजिए, इन दोनों की गुना कर दीजिए। गुना करने पर जो आएगा वो इसका मान आएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, ये तीनों अनुपात लिख दिए ऊपर। अगर हमें पहले और दूसरे का निकालेंगे तो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी 31 28। दूसरे और तीसरे का निकालना है तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या हो जाएगा 34 और 31। फिर 28 को बढ़ाएंगे, फिर इधर 34 को बढ़ाएंगे, फिर इनकी गुना करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर लंबा प्रोसेस ये हो जाता है, ठीक है। ये है बेसिक भाई। इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर आया है यहाँ पर 1437 ए हम लगाना होगा हमें। ये क्वेश्चन वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी मान निकालने के लिए। हमारे अकॉर्डिंग है 1437, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 28,740, ठीक है। यहाँ से हमारा ए का वैल्यू आया यहाँ पर निकल करके 20। इस ए का मान उसमें रखना है जिसका मान हमें निकालना है। तो यानी निकालने हमें तीनों के हैं, तो ए का मान पहले इसमें रखेंगे, गुना करेंगे, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे। इन तीनों के मान यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आएगी नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।